ये आप लोगों की बहुत बड़ी तादाद देख रहे होंगे जिनके गले में हार डले हुए हैं। आप सोच रहे होंगे शायद कोई शादी का इवेंट है या कोई जो है किसी की मंगनी होने वाली है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इस वक्त जो है यहाँ ये जो गांव है सरिया है और यूसी इसकी तलगना कहलाती है। यहाँ के लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गांव देहातों में लोग किसी भी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में कैसे शामिल होते हैं या कोई भी नया कारकुन किसी पार्टी को ज्वाइन करता है गांव देहातों में तो वो किस तरीके से करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सरदार जावेद अयूब हैं जो वजीर हुकूमत हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और लोग जो हैं उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब उसका जो तरीक़ेकार है आपको देख के बड़ा मजा आने वाला है कि वो जो सरदार जावेद अयूब हैं वो उन लोगों के गले में हार डाल रहे हैं जो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जिसने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और मुस्लिम लीग नून को छोड़ा है तो किस वजह से छोड़ा है और पीपल्स पार्टी में क्यों शामिल हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो सरदार जावेद अयूब हैं वजीर हुकूमत हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ऐलानात किए हैं नौजवानों के लिए, नौकरियों के हवाले से बात की है, उनके हवाले से जो है अगर कोई कर्जा लेना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर्जा हासिल कर सकता है। फिर सरिया गांव के रोड की जो बनाने के हवाले से बात की है कि उसकी तरह जो है एक प्रॉपर उन्होंने मंजूरी दी है। फिर गांव की जो यहाँ का स्कूल है उसको अपग्रेड करने के हवाले से बात की है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। जावेद अयूब जो है उन्होंने क्या क्या बातें की, आप इस वीडियो को देखेंगे आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आने वाली इस हवाले से। आज आपके साथ इतने सारे लोग शामिल हुए हैं, इसकी क्या वजह, पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये आपके साथ नून लीग की पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं, तो भाई आप बताएं आपने नून लीग की पार्टी को क्यों छोड़ा और पीपल्स पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं। हम इसलिए हुए कि हम 50 साल से नून लीग में शामिल थे, मगर कोई हमारा कदर कोई हमदर्दी नहीं महसूस हो रही थी। इस वजह से मैं छोड़ के और जावेद साहब के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ जनाब। आज आपके साथ माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी में और आपके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, तो आप क्या समझते हैं ये लोग आपके साथ जो शामिल हो रहे हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और जो इनके मुतालबात हैं या जो इनकी ज़रूरियात हैं उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो मैं इन सब का, दोस्त अहबाब का, बुज़ुर्गों का शुक्रगुजार हूँ, नौजवानों का, कि उन्होंने एतमाद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। इससे पहले भी लास्ट इलेक्शन में यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं सरिया से भरपूर तरीके ने सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हुए यहाँ से कामयाब कराया और जिसके नतीजे में पूरे हल्के से भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। गुज़श्ता 2.5 सालों से हम एक कोलिशन गवर्नमेंट में थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हमारे मामलात जिस तरह रस्ल व रसायल, रोड्स का इशू है, दीगर इश्यूज़ हैं, उसको भी हमने एड्रेस किया। और अब हमारी खालिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये 1 महीना हुआ है, हुकूमत कायम हुई है और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो उनको रस्ल व रसायल के मसाइल हैं, जो तालीम के शोबे में, हेल्थ का इश्यूज़ हैं या एग्रीकल्चर या दीगर शोबाए ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल हैं, उनमें कमी की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बड़ी हद तक कामयाब हुए और ये आज उसी काम पे मोहरे तस्दीक साबित कर रहे हैं हमारे साथी दोस्त अहबाब। आज भी हमारे साथ हुकूमत जब आखिरी साल में है तो ये एक बार फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। सरिया गांव के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, दो जो बहुत अहम है। एक उनका सड़क का मुतालबा होता है हमेशा, जहाँ पे भी मैं सुनता हूँ कि सड़क के बड़े मसाइल आ रहे हैं, वो हल नहीं होके दे रहे या ठेकेदार उसको हल नहीं करवा रहे। और दूसरा स्कूल की बात आती है, तो इस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है। देखिए सड़क के तो अभी हम जब से हुकूमत में हैं तब से ही हमारे जो है ना वो वर्कआउटर भी जारी है। 1 किलोमीटर जो पिछला था जिस पे ठेकेदार आते रहे जाते रहे और हमने कोशिश की उसको 2-3 बार रीटेंडर करवा के, तो अब वो मौसम जूँ ही बेहतर होता है उस पर इंशाल्लाह जो काम है उस पर शुरू हो जाएगा। और जो अगला किलोमीटर है वो उस वजह से रुका हुआ था कि पहले वाला किलोमीटर क्लियर नहीं होता तो आगे मशीनरी का जाना मुश्किल था। हमने 1 किलोमीटर जो स्टार्ट है बटल से लेकर जो सरिया की तरफ रोड आ रही है वो इंतहाई ख़राब थी, उस पर भी वर्क आर्डर हो चुका है, उस पर भी काम जारी है। स्कूल का जहाँ तक इशू है इंशाल्लाह खुशखबरी सुनेंगे सरिया वाले अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला रहम करम करे और इनकी दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह स्कूल भी इनका इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या इनकी नौकरियों के हवाले से भी कोई आपकी हुकूमत आगे कोई सिलसिला बनाएगी।
ہماری جو اس وقت بھی ہمارے پاس 10,000 کے قریب جاب اپرچونیٹیز ہیں جو عدالتوں میں لٹیگیشن کی وجہ سے اس میں وہ نہیں ہو رہی تھی. اب وہ سلسلہ ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ اشتہار آئیں گے. جو بھی میرٹ پہ آئے گا جو تھرڈ پارٹی کے ذریعے وہ اس کو جاب ملے گی. جو پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں وہ ان کو میرٹ پہ انشاءاللہ جاب ملے گا. اور پھر ہم یہ الٹرنیٹ جب تک سرکاری محکموں میں اتنی اب گنجائش نہیں ہے, اوور برڈن ہیں, اوور لوڈڈ ہیں, اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے. اب متبادل ہمیں دیگر ذرائع جہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, ہم اس کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ٹورزم تب پروموٹ ہوگا جب ان کے وہاں پہ انفراسٹرکچر ہوگا, اور بالخصوص روڈ کمیونیکیشن جب نہیں ہوگی تو یہ ویسے ہی وہ گپ شپ ہے, کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچے ٹریک پہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی ٹورسٹ بڑا سیل اور آرام پسند ہے, وہ ایسے راستوں سے گزرنے سے وہ کتراتا ہے. تو یہ اس کے لیے ہمارا پلان ہے, لیکن یہ ون گو میں ساری چیزیں پاسبل نہیں ہیں. اگر یہ تسلسل قائم رہا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے, عوام کی تائید اور حمایت سے 26 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے پھر اپنی گورنمنٹ بنائے گی. اور انشاءاللہ ہم ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں گے, اپنے ان ایریاز کو جو ہے وہ کریں گے, ایکسپلور کریں گے جہاں پہ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے, وہاں تک سڑکیں پہنچائیں گے, وہاں پہ جو دیگر اس سے ریلیٹڈ سہولتیں اس کو فراہم کریں گے تاکہ متبادل روزگار کے ذرائع ہوں. ابھی بھی ہم نے نوجوانوں کے لیے ایک بلا سود قرضے کی اسکیم ہے جس کی ایڈ آیا تھا, اس میں لاسٹ ڈیٹ ہے. میری نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ جو اسکلڈ نوجوان ہیں وہ اس میں اپلائی کریں, آپ کو بلا سود قرضہ ملے گا اور آپ اپنا جو ہے نا وہ کاروبار کریں, چھوٹا کریں بڑا کریں,